हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रोटॉन कोचिंग क्लासेस के चैनल पे। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 1 वाले वीडियो में 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपीज को कैलकुलेट किया था। आज के वीडियो में हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक के बीच में, उसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी एक एपी है जिसके एन टर्म का जो सम है वो 4n माइनस एन स्क्वायर है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म, दो टर्म का सम कितना आएगा, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। यानी इतनी चीजें हमें फाइंड करनी है। गिवन में हमारे पास दिया हुआ है सिर्फ 4n माइनस एन स्क्वायर। सोल्यूशन देखेंगे, पहले गिवन लिखेंगे क्या क्या है। गिवन है हमारे पास 4n माइनस एन स्क्वायर। फाइंड क्या क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले बताना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है इसका, यानी हमें a1 बताना है। दूसरा व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म, यानी s2 कैलकुलेट करना है, सम ऑफ टू टर्म बताना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, उसके बाद सेकेंड टर्म बताना है, सेकेंड टर्म को हम लोग a2 से दिखाते हैं। फिर फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म हमारी क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद 10th टर्म क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। फिर हमें बताना है nth टर्म ऑफ द एपी क्या आएगा। इतनी चीजों को हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए ये जो सम हमें दिया हुआ है इसमें n की जहां पर हम लोग n वैल्यू रख देंगे 1। सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे जब, तो ये हो जाएगा s1 इज इक्वल्स टू 4। n की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुटअप कर देंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे 4 1 जा 4 और ये 1 का स्क्वायर 1 दे देगा। 4 माइनस 1 कर देंगे s1, यानी सम ऑफ वन टर्म ऑफ द एपी जो आएगा निकल के हमारा वो 3 है। यानी कि कोई एपी है उसके एक टर्म का सम जो है वो 3 है। एक टर्म का सम क्या मतलब होता है, कोई मतलब यानी उसमें के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है जो कि हमें कैलकुलेट करना था। मीन्स s1 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a1 और फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी क्या है a1 है और फर्स्ट टर्म हमारी क्या निकल के आ गई 3 है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ टू टर्म, यानी दो टर्म का सम कितना आएगा। तो ये जो फॉर्मेट हमें दिया हुआ है इसी में हम लोग पुटअप कर देंगे n की वैल्यू 2। Sn इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। n की वैल्यू जब हम 2 रख देंगे तो सम ऑफ टू टर्म हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये हो जाएगा s2, 4 2 जा 8 और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, यानी सम ऑफ टू टर्म जो निकल के आएगा वो हमारा 4 आ गया। हमें कैलकुलेट करना था सम ऑफ, पूछ रहा है वो व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म, यानी दो टर्म का जो सम है वो कितना आएगा। तो दो टर्म का जो सम है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म ऑफ द एपी। फर्स्ट टर्म हमने कैलकुलेट किया 3 आया, अब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो सम है वो 4 है। हमें सिर्फ सेकेंड टर्म बताना है कि सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है। तो सेकेंड टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यानी a2 को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम सेकेंड सम ऑफ सेकेंड टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, ये दो लोगों का सम है ये अकेले का सम है। अगर दो वाले में से यानी 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा और जो 1 बचेगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म का काम करेगा। a2 की वैल्यू आएगी, s2 हमने कैलकुलेट किया 4 है और s1 हमने कैलकुलेट किया 3 है। मीन्स हमारा जो सेकेंड टर्म आएगा वो कितना हो जाएगा 1 आएगा। सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए 1 है। सेकेंड टर्म कैलकुलेट करने के बाद हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड टर्म क्या है इस एपी का। तो थर्ड टर्म कैलकुलेट करने के लिए इसी तरह से हम एक एपी निकालेंगे, उसका फोर्थ टर्म निकालेंगे और थर्ड टर्म निकाल देंगे। फिर फोर्थ में से थर्ड को हम माइनस कर देंगे तो हमें उसका थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो ये वाला पार्ट आप अपने से कर लेंगे। हम इसका 10th टर्म वाला पार्ट आपको बताने जा रहे हैं कि हम इसका 10th टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी a10 जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। a3 को सेम ऐसे ही निकालेंगे। a3 आपके लिए होमवर्क का पार्ट रहेगा, इसको आप अपने से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।
हम आपको A10 कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि इस AP का 10th टर्म क्या होगा। तो AP का 10th टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सम ऑफ 9 टर्म निकाल लें, फिर सम ऑफ 10 टर्म निकाल लें, फिर 10 में से जब हम 9 को माइनस कर देंगे तो लास्ट में बच जाएगा हमारे पास एक टर्म, और वही एक टर्म हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, 10th टर्म का काम करेगा। तो सबसे पहले हम S9 को कैलकुलेट करेंगे, यानी ये जो फॉर्मेट हमारे पास दिया हुआ है इसमें हम लोग n की वैल्यू n9 पुट अप कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे हम, 4 9 द 36 हो जाएगा, माइनस करेंगे 81। 81 में से अब हम लोग माइनस करेंगे 36 तो क्या आएगा, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी S9 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 45। 9 टर्म का सम हमारे पास 45 है। अब हम 10th टर्म का सम निकाल लें, यानी 9 लोगों को मिलकर इतने नंबर बना रहे हैं, फिर हमने कहा एक अगर और जुड़ जाए 10 लोग हो जाएं तो कितने लोग आएंगे, तो उसका सम क्या होगा। तो हमने S10 कैलकुलेट करना है। S10 करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे S9 लिखा वैसे ही इसके अंदर n की जहां पर अब हम लोग 10 की वैल्यू पुट अप करेंगे, आएगा क्या 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 40 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस करेंगे जब तो S10 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे लिए -60, यानी 9 लोग मिलते हैं तो उसका जो सम है वो -45 है, 10 लोग मिल गए तो उसका जो सम बन रहा है तो माइनस का 60 बन रहा है, और हमें सिर्फ 10वां टर्म बताना है कि वो 10वां टर्म है क्या, वो 10वां इंसान है क्या इसके अंदर, जिसके मिलने से 45 से 60 हो गया। तो अगर हम इस 10 में से S9 को माइनस कर दें तो हमें उस 10वें की पोजीशन उसके बारे में पता चल जाएगा, यानी A10 को कैलकुलेट करने के लिए हमें S10 माइनस SN कर 9 कर देंगे। S10 हमारे पास -60 है और S9 हमारे पास माइनस का 45 है। कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा +45, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -15, और यही हमारे लिए आंसर है, यानी A10 जो आया वो माइनस का 15 है। इसी तरह से हमने 10th टर्म निकाल लिया, अब हमें nth टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, n टर्म का सम तो हमें दिया हुआ है उसने, हमें उसके सम को नहीं बताना, उस पे nth टर्म की वैल्यू क्या है ये फाइंड करना है। तो सेम ऐसे ही हम इस n टर्म का और एक इससे आगे वाले को निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब है एक बार हमें Sn दिया हुआ है उसने, वैल्यू क्या है Sn की 4n माइनस n स्क्वायर हमें दिया हुआ है। अब हम इस Sn की जहां पे एक और टर्म निकालें जिसका नाम है Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जब तो हमें मिलेगा 4, यानी n की जहां पर अब हम ये पार्ट वैल्यू पुट अप करेंगे n माइनस 1 की, तो ये आ जाएगा n माइनस 1, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 4 अंदर जाके भिड़ेगा, इससे मिलेगा 4n माइनस 4, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम इसको ओपन करेंगे, हमें मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, माइनस को अंदर भिड़ा देंगे सबसे, हमें मिलेगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, सॉल्व करेंगे मिल जाएगा 4n, देखिए 4n और 2n मिलके हो जाएगा हमारे पास 6n वाला पार्ट आएगा, उसके बाद -4 और -1 मिलके हमें दे देगा -5, और ये बच गया हमारे पास माइनस का n स्क्वायर, यानी ये वैल्यू किसकी है Sn माइनस 1 की। हमने Sn माइनस 1 क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें सिर्फ n टर्म बताना है, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म है, मीन्स हमें an की वैल्यू बताना है। तो an को कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने A10 को कैलकुलेट करने के लिए पहले 10 निकाल के 10 में से 9 को माइनस कर दिया, तो वैसे ही हमें n टर्म का दिया हुआ था तो हमने उसके पहले का एक टर्म निकाल लिया, अब दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें लास्ट वाला टर्म मालूम हो जाएगा। अब हमने s माइनस 1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, Sn की वैल्यू है हमारे पास, हमें an की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे an इज इक्वल्स टू Sn माइनस s माइनस 1। Sn की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, Sn माइनस 1 की वैल्यू कैलकुलेट किया है 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, यानी 4n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा
मिलेगा 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 6n में से 4n जाएगा, -2n बचेगा +5। इसी को हम सिस्टमेटिक लिखेंगे तो an की वैल्यू आएगी 5 + 2n और यही हमारा n टर्म होगा। यानी कि जो nth टर्म हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू है 5 + 2n। सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म सॉल्व किया, उसके बाद हमने सम ऑफ टू टर्म निकाला। अभी हमने उसको इरेज कर दिया, स्पेस नहीं था हमारे पास। सेकेंड टर्म हमने कैलकुलेट किया, सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म में से माइनस करके। थर्ड टर्म आप अपने से करेंगे, a10 की वैल्यू क्या होगी, यानी 10th टर्म ऑफ द एपी क्या होगा। उसके लिए हमने s9 कैलकुलेट किया, s10 कैलकुलेट किया, दोनों को माइनस कर देंगे, हमें a10 मिल जाएगा। nth टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, उसके लिए हमने sn और sn-1 कैलकुलेट किया, फिर दोनों को माइनस कर दिया और हमारे पास nth टर्म ऑफ द एपी भी आ गया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसको काम को कंप्लीट टाइम पर ना कर पाने के लिए पेनल्टी देनी होती है। अगर वो काम को लेट पेन करेगा, जितना ज़्यादा डिले करेगा उतनी ज़्यादा उसकी पेनल्टी बढ़ती जाएगी। पहले दिन की उसकी जो पेनल्टी है वो कह रहा है कि 200 रुपये है। दूसरे दिन वो जो पेनल्टी है वो हो जाती है 250 रुपये। तीसरे दिन वो पेनल्टी बढ़ के हो जाती है 300 रुपये और इसी तरह पेनल्टी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। हमें ये बताना है कि 30 दिनों के बाद कॉन्ट्रैक्टर की जो पेनल्टी है वो टोटल अमाउंट कितना होगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हमें दिया हुआ है पहले दिन यानी फर्स्ट जो है उसकी पेनल्टी कितनी है, 200 रुपये की दिया हुआ है। सेकेंड उसके बाद कह रहा है डे की पेनल्टी 250 रुपीज़ है। थर्ड डे की पेनल्टी हमारी 300 रुपीज़ है। अगर हम देखें तो हर एक दिन हमारा जो इंक्रीमेंट हो रहा है पेनल्टी का वो 50 रुपीज़ का आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़ का हो जाएगा। कितने दिनों की पेनल्टी हमें कैलकुलेट करनी है, 30 डेज की करनी है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब हमें बताना है 30 दिनों के बाद कुल कितनी पेनल्टी हमें पे करनी होगी, यानी टोटल बताना है, सम बताना है 30 डे का। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का। n की वैल्यू हमारे पास 30 दिया हुआ है, अपॉन में 2 आ जाएगा। फॉर्मूला 2, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 200, n की जहाँ पे आएगा 30 -1 मल्टीप्लाई बाई 50, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा, हमें मिलेगा 15। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 400 आ जाएगा और 29 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 50 में, मिलेगा क्या हमें 400 ऐसे ही रहेगा। 29 का मल्टीप्लाई जब हम 50 में करेंगे तो 5 9 45, 4 कैरी, 5 2 10 हो जाएगा 14, यानी हमें मिल जाएगा 1450। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा ऐड करने पे 1850 यानी 1850। अब जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का मल्टीप्लाई जब हम 1850 में करेंगे तो हमें मिलेगा 27,750 रुपीज़, यानी 30 दिनों के बाद हमारी जो पेनल्टी होगी वो कितनी होगी, 27,750 रुपये आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक प्राइस है, 700 रुपये का हमारे पास प्राइस है और उस प्राइस को हमें 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो प्राइस हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उन 7 लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो अगर हमने फर्स्ट वाले को सपोज करते हैं P1 प्राइस दिया तो सेकंड वाले को जो प्राइस मिलेगी वो P1 नहीं होगी बल्कि P1 से 20 कम हो जाएगी, 20 लेस हो जाएगी। ठीक, यानी फर्स्ट वाले को अगर प्राइस को हम P1 मान रहे हैं तो सेकंड वाला प्राइस P1 से कितना हो जाएगा, 20 लेस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम थर्ड वाले को देखें तो वो और 20 कम हो जाएगा यानी -40 हो जाएगा। और ऐसे करते करते हमें 7 लोगों में 7 लोगों में इस प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी सम ऑफ मनी हमारे पास 700 है, नंबर ऑफ पीपल हमारे पास 7 हैं, कॉमन डिफरेंस हमारे पास -20 का है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम प्राइस देंगे कितनी हर एक को। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को कैलकुलेट कर लें फिर उसमें से 20 माइनस करते चले जाएंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि हर एक को कितनी प्राइस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का। n की वैल्यू आ जाएगी 7/2, Sn की वैल्यू यानी S7 है हमारा 700 हो जाएगा। a की वैल्यू हमें पता नहीं है, हम a ही रखेंगे या आप p भी मान सकते हैं, कोई डाउट नहीं। n की वैल्यू आ जाएगी 7 -1 और d की वैल्यू आएगी -20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 700 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 7, ये हो जाएगा 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई -20, कैंसिल आउट कर देगा 100 बार में। 100 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 200 आ जाएगा, यानी 2a माइनस 120 हमें मिलेगा यहाँ पर। अब ये माइनस से इधर आ जाएगा हमारे पास, तो 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2a, ऐड कर देंगे तो मिलेगा 320 और ये 2 मल्टीप्लाई से इक्वल के दूसरे साइड आके डिवाइड बनाएगा। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें a की जो वैल्यू मिलेगी वो 160 मिलेगी, यानी फर्स्ट प्राइस जो हमारा बनेगा वो 160 रुपीज बनेगा। तो सेकंड प्राइस क्या बनेगा, इससे 20 कम हो जाएगा। अब 20 हम 20 सब में से लेस करते जाएंगे तो 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40 और 20 इस तरह से हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और यही हमारा आंसर है। नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि स्कूल के बच्चे जो है वो ट्री प्लांटेशन करना चाहते हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। अब वो ये स्कीम बनाते हैं कि हर क्लास के बच्चे उतने ही प्लांट लगाएंगे, उतने ही ट्री प्लांट करेंगे जितने नंबर ऑफ उनके पास सेक्शन होंगे, और हर एक क्लास का उनके पास 3 सेक्शन है। तो हमें बताना है कि वो बच्चे टोटल कितने नंबर ऑफ प्लांट लगा सकते हैं। क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है, देखिए पहले सबसे हम मानते हैं कि क्लास 1 से शुरू करते हैं। क्लास 1 के पास कितने सेक्शन होंगे, 3 सेक्शन होंगे। इसी तरह से क्लास 2 पे आएंगे, क्लास 2 भी हमारे 3 सेक्शन की बनेगी, क्योंकि 1 से लेके 12 तक के बच्चों को इसके अंदर शामिल किया गया है। इसी तरह से 2 क्लास में आएंगे, उनके पास भी 3 सेक्शन है। 3rd क्लास पे आएंगे तो उनके पास भी 3 सेक्शन। ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 12th क्लास पे जब जाएंगे तो उनके पास भी तो 3 सेक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है हर एक क्लास के पास इक्वल सेक्शन है और जितने सेक्शन है उतने वो प्लांट लगाएंगे। तो क्लास 1 के 3 सेक्शन है तो वो 3 प्लांट लगाएंगे, तो 3 1 जा 3 हो गया हमारा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ऐसे करते करते कितने हो जाएंगे, यानी 12 क्लास हमारा 36 प्लांट लगाएगा। अगर ध्यान से देखें तो अब ये एक एपी बन गया, और यानी हम सम ऑफ एपीज निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ प्लांट वो बच्चे लगाएंगे, जिसका फर्स्ट हमें पता है यहाँ पर 3 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो वो भी हमारे पास 3 आ जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि टोटल 1 से लेकर 12 तक है, n हमारे लिए 12 हो जाएगा। लास्ट टर्म भी हमें पता है an की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 36। अब सम ऑफ n टर्म के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था 2 फॉर्मूले होते हैं। एक बड़ा फॉर्मूला जिसमें a, d और n की वैल्यू पुट अप करके हम सम निकाल सकते हैं। एक छोटा फॉर्मूला बताया था जिसमें सिर्फ a और n की वैल्यू रख के कैलकुलेशन सिंपल सी करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसके पहले वीडियो क्वेश्चंस में जो है बड़े वाले फॉर्मूले का यूज किया, इसमें हम लोग शॉर्टकट वाला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल्स टू आएगा हमारा n/2, फॉर्मूला होता है a प्लस an। n की वैल्यू हमारे पास 12 है, a हमारा दिया हुआ है 3, an हमारा है 36। इसको कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा 6 मल्टीप्लाई बाई 39, मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 द 54, 5 कैरी 6 3 द 18 और 5 23, यानी कि वो जो बच्चे हैं टोटल 234 ट्रीज जो है वो प्लांट करेंगे, और यही हमारा रिजल्ट है। 3 पे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक गोडाउन है जहां पर 200 लकड़ी के लट्ठे रखे हुए हैं, और उनके रखने का जो पैटर्न है वो कह रहा है कि पहले में अगर 20 आ रहा है, दूसरे में 19 आ रहा है, तीसरे में 18 आ रहा है, ऐसे करते करते घट रहे हैं। टोटल उनके पास 200 लकड़ी के लट्ठे हैं, और वो एक सिमिलर मैनर में है, आपको दिख रहा होगा उस तरीके से वो रखे हुए हैं। अब हमें बताना है कि इसके टॉप रो पे जो है वो कितने लकड़ी के लट्ठे आएंगे, और यही हमें कैलकुलेट करना है कि जो टॉप रो है यानी 200 अगर लकड़ी के लट्ठे हैं
तो कितनी रो बनानी होगी हमें उनको रखने के लिए। हर एक लट्ठे में अगर हमने नीचे 20 रखा तो ऊपर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे करते करते ऊपर वाले के पास कितने होंगे और वो कितनी ऊपर जाएगा ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। यानी ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20, कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे 19 माइनस 20 यानी -1 आ जाएगा। एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, एसएन हमें दिया हुआ है उसने 200। फॉर्मूला यूज करेंगे एसएन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू नहीं पता, एन बाई 2 वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 200। ए की वैल्यू आएगी 20, एन की जहां पे हम रख देंगे एन माइनस 1 और डी की वैल्यू -1 वैसे ही रहेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 400 हो जाएगा, यहाँ आएगा एन हो जाएगा 40, -1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -n प्लस 1 और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यानी 400 इज इक्वल्स टू n, 40 में 1 ऐड कर देंगे 41 हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा। अब ये n अंदर जाके सबसे भिड़ेगा तो मिलेगा 441n माइनस n स्क्वायर। इन दोनों पार्ट को हम इक्वल के दूसरे साइड बुला लेंगे, हमें मिलेगा n स्क्वायर माइनस 41n माइनस का 400 सॉरी प्लस का, और ये हमारे लिए क्या है इक्वल में 0 हो जाएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने होंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे 400 आता हो और उन दोनों को जब हम ऐड करते हो तो हमें 41 मिलता हो। अब इसमें हम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, तो प्राइम फैक्टर का जब आप यूज करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 16 और 25। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट पेयर और ये हमारा सेकेंड पेयर। इन दोनों में से हम n माइनस 16 n को कॉमन लेंगे, पहले ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 16, यहाँ से -25 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा n माइनस 16। अब n इज इक्वल्स टू इन दोनों में से एक वैल्यूज हम निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा n माइनस 16 और ये हो जाएगा n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को जब 0 से इक्वेट कराएंगे तो एक वैल्यू आएगी 16 और एक वैल्यू आएगी 25। n की वैल्यू आ गई 16 और n की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को रख करके हम वहां से चेक कर लेंगे कि कितने लॉग्स आएंगे टॉप रो के ऊपर। तो एक बार हम an वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे n की वैल्यू 16 रख के, an इज इक्वल्स टू आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें तो कैलकुलेट करना है कि टॉप रो में कितने आएंगे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हमें दोनों पे चेक करना होगा कौन सी सही है। हम रखेंगे a की जहां पे हमारे पास दिया हुआ है 20, n की वैल्यू हमारे पास 16 है और कॉमन डिफरेंस हमारा -1 है, तो 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई -1 दोनों को जब सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5। यानी an की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5, यानी 16 रो में कितने लॉग आएंगे 5 लॉग्स आएंगे। अब अगर हम 25 रख दें यहाँ पे तब क्या होगा, तब तो हमारी जो वैल्यू है वो निगेटिव में चली जाएगी और निगेटिव में चली जाएगी, इसीलिए n इज इक्वल टू 16 जो है वो हमारा रिजल्ट होगा, n इज इक्वल टू 25 को हम निगलेक्ट कर देंगे। कह रहा है कि जो आलू है यानी जहां से उसको स्टार्टिंग पॉइंट है उससे 5 मीटर डिस्टेंस पे एक बकेट रखा हुआ है। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे एक बकेट है, तो दूसरा फर्स्ट पोटैटो है वो उससे 5 मीटर की डिस्टेंस, यानी बकेट यहाँ है तो 5 में यहाँ पर जो है फर्स्ट आलू है, फिर सेकंड आलू उससे 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, ऐसे ऐसे करके टोटल 10 पोटैटोज जो है वो लाइन में रखे हुए हैं। अब हमें एक बार में जैसे हम आगे बढ़े, हमने एक आलू उठाया और उसको वापस आकर के उस बकेट में रख दिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम दूसरा पोटैटो उठाएंगे और हम उस बकेट में ला करके रख देंगे। ऐसे करते करते हमें उन 10 पोटैटो को ला करके बकेट में रखना है और एक बार में हम सिर्फ और सिर्फ एक पोटैटो ही उठा सकते हैं। तो हमें बताना है कि ऐसा करने में उसे कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी ये बताना है। हमें एपी पता है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 5 का है और हर पोटैटो के बीच का जो गैप है वो कितने का दिया, वो उन्होंने 3 का दिया, यानी एपी बनेगी आपकी 5, 8, 11 ऐसे करते करते हो जाएगी पूरी 10 पोटैटोज तक। तो फर्स्ट टर्म हमारा 5 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 हो जाएगा,
और कितने पोटैटो हैं, 10 पोटैटोज हैं, n की वैल्यू हमारे लिए 10 हो जाएगी। अब Sn का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ आ जाएगा 10/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 10-1 मल्टीप्लाई बाई 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 5, ये हो जाएगा 10, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 मिलेगा क्या हमें 5, ये हो जाएगा 27। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 37 और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 5 7 35, 3 कैरी, 5 3 15, 180 मिल जाएगा। यानी कि ये सिर्फ जाने का हमने कैलकुलेट किया, हर बार जाके उठाने का है। अभी फिर हमें वापस भी तो आना है, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल आ जाएगा। रिटर्न भी तो आएंगे, तो रिटर्न निकालने के लिए इसका कि रिटर्न कितना आएगा, इसी आंसर के अंदर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 185 करेंगे, 2 5 10, 2 8 16 17, 2 1 2, यानी 270 मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस हमारा ट्रेवल करेगी सारे 10 पोटैटोज को उठाने में। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।